चलो आज परिमेय संख्या सीखते हैं। ओके, -5 और -4 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कैसे निकालना है? जब भी इस तरह से बोलेगा कि -5 या -4 या कुछ भी चीज़ हो जाए तो परिमेय संख्या निकालने के लिए देखो इसके बीच में कोई अंतर है, कोई डिफरेंट है कहीं? या -4 -5 हो गया है तो बीच में तो कोई बचा है नहीं, लेकिन है। कैसे है? अब देखो -5 और -4 के बीच में कितना बोला है? 5 परिमेय संख्या बोला है। 5 बोला है तो 6/6 से गुना में कर देना है इसको, ठीक है। इसको भी -4 को भी 6/6 से गुना कर देना है। अब कैसे करेंगे ना गुना? देखो अब यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है, 1 है, तो कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, तो 30 यहाँ माइनस है तो माइनस दे दो, और 6 गुना 1 तो 6 ये हुआ, और यहाँ देखो 6 चौके 24, थोड़ा दूर करके रखना इसको, माइनस है तो माइनस दे दो, और 1 गुना 6 कितना हुआ? 6 ही होगा। अब नीचे देखो दोनों का बेस यानी आधार एक है, ऊपर में अब अंतर हो गया कि नहीं हो गया? -24 है, यहाँ 30 है, उस समय था अंतर दोनों में, यहाँ -4 था और -5 था, तो बीच में कोई अंतर था नहीं। अब इसके बीच में अंतर है तो आप देखो यहाँ क्या कर सकते हैं, इसके बीच में यानी -30/6 और -24/6 के बीच में कौन कौन है? तो माइनस कितना हो गया? 29/6 लिख सकते हैं इसको। उसके बाद -28/6 -27/6, हाँ इसको थोड़ा दूर हटका दो, ठीक है। तो -26/6 और -25/6, तो 5 हो गया कि नहीं हो गया? देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बीच में है कि नहीं है? हो गया। अब सुनो, रुको 1 मिनट सुनो। अब तो ये तो इजी वाला था, थोड़ा आसान था, इससे भारी भी आ सकता है। भारी कैसे आएगा देखो, पहले से अगर बटे में दिया हुआ है तब पहले से यहाँ बटे में दिया हो रहा है, कहेगा कि 1/2 और 3/3, 3/3 नहीं, मान लीजिए 4/3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकलना है। कितना? 5 परिमेय संख्या निकाले, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या है, बटे वाला आ गया। क्या आ गया? बटे वाला। अब 1/2 है, यहाँ 4/3 है, इसका आधार 1 नहीं है, आधार 1 है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसका आधार को 1 जैसा करेंगे। तो आधार 1 कैसे करेंगे, किया जाता है? इसका यानी 2 का और 3 का लघुत्तम निकालेंगे। 2 और 3 का लघुत्तम निकाल लो तो कटेगा नहीं कोई चीज से, डायरेक्ट इसको गुना करना है। 2 गुना 3 कितना हो जाएगा? 6, तो 6 हो गया। अब 6 जो हो गया तो 6 को यहाँ रखो नीचे में। अब 2 का 2 कितना बार पढ़ेंगे? 3 को गुना करेंगे 1 से तो 3 ही ना होगा। अब इसको रहने दो। अब यहाँ जो है ना 4/3, अब यहाँ दूर करके थोड़ा सा यहाँ भी 6 लिखेंगे, क्योंकि लघुत्तम इसका कितना हुआ था? 6 हुआ था। अब 3 का 3 कितना बार पढ़ेंगे? 2 बार में, और 2 को गुना करेंगे 4 से 8 हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों का आधार 1 हो गया, दोनों का आधार 1 हो गया ना। कितना परिमेय संख्या निकालने बोला है? 5। अब ऐसे इसके बीच में अगर देखा जा रहा है तो कितना अंतर है यहाँ? 3 से लेकर के कितना था? 5, ऐसे तो है अंतर, है ना। अब देखो यहाँ क्या हो गया, 4 नहीं, इसके बीच में 4 है, 5, ठीक है। देखो 4/6 कर सकते हैं, 5/6 कर सकते हैं, उसके बाद 6/6 कर सकते हैं, और 7/6, तो 4 ही को हुआ ना। एगो और चाहिए, तो रुको अभी नहीं हुआ, ठीक। क्या करेंगे, पहले यहाँ 6 कितना था उस समय? 3, उसके बाद यहाँ कितना था? इसमें था 3 दूना 6, 8 था, ठीक है। तो इसके बीच में अभी 4 गो ऐसे है, कितना है? 4 गो है, तो हमको चाहिए 5। चलो गुना कर लेते हैं 2 से, 2/2 कर लेते हैं यहाँ। 3 दूना 6 हो गया, और 6 दूना 12, 8 दूना 16, और 6 दूना 12। अब देखो यहाँ इसका आधार क्या है? बराबर है, ठीक है। अच्छा, किसी भी संख्या में ऊपर नीचे एक ही संख्या से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, किसी भी संख्या में, इसीलिए 2/2 से करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा इसमें, यहाँ भी किए।
तो अब इसके बीच में देखो बहुत सारा गैपिंग हो गया, यहाँ 6 है, यहाँ कितना है 16। अब 5 क्या बहुत सारा हो गया, ठीक है, लेकिन हमको चाहिए कितना, 5 ही चाहिए। तो यहाँ 5 बटे नहीं इधर बढ़ते आ रहा है ना, तो क्या क्या हो जाएगा, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 बटे 12। उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 8 बटे 12, उसके बाद 9 बटे 12, उसके बाद 10 बटे 12, उसके बाद 11 बटे 12। 5 को तो हमको चाहिए, हो गया ना, और भी हो सकता है, ठीक है। तो यही हो गया, इस तरह से परिमेय संख्या निकाला जाता है, ठीक है।